चलिए आज एक ऐसी बात करते हैं जो ना स्कूल ने सिखाई, ना समाज ने बताई और शायद आपके घर वालों ने भी आपसे छिपा ली। पता है क्यों? क्योंकि शायद वो खुद भी नहीं जानते थे। आज हम उस सीक्रेट ब्लूप्रिंट को समझेंगे जो ये तय करता है कि क्यों कुछ लोग अमीर बनते चले जाते हैं और क्यों 99% लोग हमेशा हमेशा गरीब रह जाते हैं। तो चलिए उस सच में थोड़ा और गहरे उतरते हैं जिसे दुनिया किस्मत का नाम देती है। लेकिन असल में ये किस्मत नहीं, एक सोचा समझा खेल है। जरा उस इंसान के बारे में सोचिए जो किसी भी चीज को हाथ लगाता है और वो सोना बन जाती है। कोई उसे दिन रात मेहनत करते नहीं देखता, फिर भी उसके पास वो सब कुछ है जिसके लिए बाकी लोग पिस रहे हैं। क्या ये सिर्फ किस्मत है? सच में देखिए, लोग इसे किस्मत कहते हैं, मैं इसे कहता हूं माइंडसेट अलाइनमेंट। ये कोई बाहर की ताकत नहीं है, बल्कि दिमाग के अंदर की प्रोग्रामिंग है। एक ऐसी प्रोग्रामिंग जिसे जानबूझकर बनाया जाता है। और पैसे का सबसे बड़ा सच यही है कि पैसा मेहनत से नहीं आता। अब बात करते हैं उस गड्ढे की, उस जाल की जिसमें 99% आबादी फंसी हुई है और अक्सर वहीं दम तोड़ देती है। इसे कहते हैं गरीबी का जाल या द ब्रोक साइकिल। ये कहानी जानी पहचानी लग रही है क्या? महीने की पहली तारीख को सैलरी आती है, चेहरे पर कुछ दिन की चमक और 10 तारीख आते आते वही पुरानी टेंशन। ये कोई कहानी नहीं, ये 99% लोगों की हकीकत है। इसी को कहते हैं द रैट रेस, मतलब चूहों की दौड़। और इस दौड़ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी पता है क्या है? कि अगर इसमें कोई जीत भी गया ना, तो भी वो रहेगा एक चूहा ही। ये सिस्टम चाहता ही यही है कि लोग डरे रहें और कर्ज में डूबे रहें। ये जो फेलियर का लूप है ना, ये 2 स्टेप्स में काम करता है। पहला कदम, जैसे ही आमदनी थोड़ी सी बढ़ती है, खर्चे उससे भी तेज भागने लगते हैं। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल क्रीप। और दूसरा कदम, इस दिखावे की जिंदगी को चलाने के लिए क्रेडिट कार्ड और ईएमआई का जाल बिछ जाता है और इंसान सिस्टम का परमानेंट गुलाम बनकर रह जाता है। तो अब बात करते हैं उस जादू की जिसे दुनिया किस्मत कहती है, लेकिन असल में वो है सबकॉन्शियस वेल्थ प्रोग्रामिंग। असली फर्क मेहनत में है ही नहीं, असली फर्क है सोच में। हमारे दिमाग के अंदर ना एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या आरएएस। इसे एक फिल्टर की तरह समझिए। हमारा दिमाग हमें सिर्फ वही चीजें दिखाता है जिस पर हमने यकीन करना सीख लिया है। और यही असली खेल है। अगर दिमाग में गरीबी की कोडिंग है तो वो हर अवसर में भी सिर्फ खतरा और कमी ही दिखाएगा। एक ही सिचुएशन को 2 अलग-अलग दिमाग बिल्कुल अलग तरह से देखते हैं। एक गरीब दिमाग जब कोई समस्या देखता है तो सिर्फ शिकायत करता है, लेकिन एक अमीर दिमाग उसी समस्या में एक बिजनेस का मौका देख लेता है। मतलब जहां लोग रो रहे होते हैं, वो रुमाल बेचने का तरीका ढूंढ लेता है। एक गरीब इंसान पैसे की पूजा करता है, उसे तिजोरी में बंद करके रखना चाहता है। वहीं एक अमीर इंसान जानता है कि पैसा एक एनर्जी है, एक टूल है, एक औजार है। वो पैसे को बचाने के लिए नहीं, बल्कि काम पर लगाने के लिए इस्तेमाल करता है। एक मिडिल क्लास इंसान सोचता है, मैं ये काम कैसे करूं? अमीर इंसान सोचता है, ये काम कैसे किया जा सकता है? फर्क समझ रहे हैं? वो खुद काम नहीं करता, वो एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो उसके लिए काम करे। बचत आपको शायद सुरक्षित रख सकती है, पर अमीर कभी नहीं बनाएगी। तो सवाल ये उठता है कि अपने दिमाग को एक मौका ढूंढने वाले चुंबक में, एक अपॉर्चुनिटी मैग्नेट में कैसे बदला जाए। चलिए सीखते हैं। इसको एक बहुत आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आज आप तय कर लें कि एक लाल रंग की थार लेनी है। आपको पता है क्या होगा? अचानक सड़क पर हर दूसरी गाड़ी लाल थार दिखने लगेगी। क्या वो गाड़ियां पहले नहीं थी? बिल्कुल थीं, पर आपके दिमाग ने उन्हें फिल्टर कर दिया था। अफसरों के साथ भी ठीक यही होता है। दिमाग को ट्रेन करने के लिए 3 आदतें अपनानी होंगी। पहली, हर शिकायत को एक बिजनेस आइडिया की तरह देखिए। जहां प्रॉब्लम है वहीं पैसा है। दूसरी, हर रोज बिना एक भी दिन चूके 10 नए आइडिया लिखने की आदत डालिए। ये दिमाग की एक्सरसाइज है। और तीसरी, और ये बहुत जरूरी है, हार के डर को मौका खोने के डर से बदल दीजिए। अमीर इंसान को फेल होने से ज्यादा डर मौका गंवाने का होता है। अब बात करते हैं अमीरी के उस सबसे बड़े सीक्रेट की जिसे लोग कहते हैं अंधा पैसा। एक बात सोचिए, सड़क पर पत्थर तोड़ने वाला मजदूर शायद हमसे कहीं ज्यादा पसीना बहाता है, तो फिर वो सबसे अमीर क्यों नहीं है? क्योंकि वो मेहनत तो कर रहा है, लेकिन पैसे के पीछे भाग रहा है। और नियम बहुत सीधा है, आप जिसके पीछे भागोगे वो आपसे और दूर भागेगी। असली अमीर वो है जिसके पीछे पैसा भागता है। और ऐसा तब होता है जब कोई अलाइनमेंट मोड में आ जाता है। जब आपके स्किल, आपका माइंडसेट और बाजार की जरूरत, ये तीनों एक सीधी लाइन में आ जाते हैं ना, तो काम नहीं रहता, खेल बन जाता है।
और यहीं से अंधा पैसा आना शुरू होता है। आज की दुनिया में अंधा पैसा कमाने के 4 नियम हैं। पहला, बेचैनी पैसे को दूर भगाती है। एक शांत दिमाग ही पैसे को अपनी ओर खींचता है। दूसरा, आप उतना ही कमा सकते हैं जितना आप खुद को उसके लायक समझते हैं। तीसरा, नतीजे की चिंता छोड़कर अपने काम की क्वालिटी पर फोकस करो, पैसा खुद ब खुद आएगा। और चौथा, याद रखिए, लोगों का ध्यान आज का नया सोना है, उसे हासिल करना सीखिए। हमने सब कुछ जान लिया, समझ लिया, लेकिन ये सब कुछ बेकार है अगर वो एक फैसला नहीं लिया गया जो 99% की भीड़ से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देगा। पता है कल सुबह क्या होगा? 90% लोग इस सारी जानकारी को सुनकर वापस अपनी उसी पुरानी जिंदगी में लौट जाएंगे। फिर से वही शिकायतें, वही बहाने। सवाल यह है, क्या उन 90% में ही रहना है या उन 10% में शामिल होना है जो अपनी कहानी खुद लिखते हैं? वो एक फैसला है एक्सट्रीम ओनरशिप, मतलब पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेना। आज इसी वक्त ये तय करना होगा कि आपकी आज की हालत के लिए कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। जिस पल कोई कह देता है ये मेरी गलती है और इसे मैं ही ठीक करूंगा, उसी पल वो सिस्टम का गुलाम नहीं, उसका मालिक बन जाता है। तो अब ये सवाल खुद से पूछिए, एक कंज्यूमर बनकर मरना है या एक क्रिएटर बनकर राज करना है? क्या अगले 1 साल के लिए गायब होकर अपने साम्राज्य पर काम किया जा सकता है? याद रखिए, अंधा पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, इतने काबिल बनो कि दुनिया तुम्हें नजरअंदाज ना कर सके। अब इस स्क्रीन को बंद कीजिए और उसे एक काम पर लग जाइए जिसे महीनों से टाला जा रहा है, क्योंकि अंधा पैसा सिर्फ